हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पीजीटी की वैकेंसी आई थी 2023 में, स्क्रीनिंग जो पेपर हुआ था, प्री जो आपका पेपर हुआ था, उसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यूज, 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज आपसे पूछे गए थे, जिनमें से 80 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट के थे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे ना, स्क्रीनिंग पेपर जो हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे, किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे, डिटेल एनालिसिस। एक बात और बता देता हूं स्टूडेंट आप सभी को, एचपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री स्क्रीनिंग का जो ये एग्जाम है, अगर आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, वो भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। 4 पार्ट्स में मैंने इसको कंप्लीट किया 80 क्वेश्चंस को, तो वो वीडियो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस स्क्रीनिंग पेपर का, ऑब्जेक्टिव पेपर का, क्या वो सिलेबस से चीजें आई थी या नहीं आई थी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप इस कोर्स की इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, एचपीएससी के पीजीटी एग्जाम के लिए या फिर किसी भी और पीजीटी एग्जाम के लिए, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस भी, तो पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे बड़े शानदार कोर्स अवेलेबल हैं। कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 11 से एमएससी लेवल तक के टॉपिक्स क्लियर है। टेस्ट सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव वाली तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ्स मिलेगी, एंड मेंटरशिप आपको मिलेगी, स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप इस कोर्स को 3 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए, 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए या 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों में कंटेंट सेम है, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस है। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स के बारे में, अगर आपको और कुछ भी जानना है तो चलिए स्टूडेंट, पेपर का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखिए, टोटल 80 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछे गए थे। टोटल कितने क्वेश्चन थे आपका? 80 क्वेश्चन थे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 29 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 29 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे। उसके बाद 28 क्वेश्चंस आपका फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए थे। 28 क्वेश्चन। और सबसे कम क्वेश्चन अगर पूछे गए थे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे, सिर्फ और सिर्फ 23 क्वेश्चन। सब देखिए, अगर आप बात करेंगे, अगर आप 11-12 लेवल की बात करते हैं, तीनों पोर्शन इजी बोले जा सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी थी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको प्रॉब्लम हो, कोई अबनॉर्मल सी चीज पूछ ली हो, ऐसा नहीं था। याद रखने वाली चीजें जरूर हो सकती हैं, जैसे मेटलर्जी में और के बारे में पूछा था, ये किसका और होता है, ये किसका और होता है, ऐसे करके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी पूछी गई थी, बड़ी कोई मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं पूछा गया था, है ना, सीधी सीधी बातें आपसे पूछी गई थी। एक दो क्वेश्चन जरूर थोड़े से एक्सेप्शनल टाइप के आपसे पूछे गए थे, तो वो एक दो क्वेश्चन तो जरूरी है। अगर आप बात करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में मुझे लगा कि 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल के थे। एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, बोर्न मैक्सवेल स्क्वायर से रिलेटेड, और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था, यानी कि आपका जो सेल पोटेंशियल होता है उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला। ये 2 क्वेश्चन मुझे लगा कि ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और बाकी के सारे क्वेश्चन 11-12 लेवल के थे, इजी क्वेश्चन थे, इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे। अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट बायो इनऑर्गेनिक, यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बट इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनको मैं ग्रेजुएशन लेवल का नहीं बोल सकता हूं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, पेरिसाइक्लिक कुछ नहीं, बाकी सिलेबस में मेंशन भी नहीं थी वो चीजें। ठीक है, तो भाई पहले तो आप ये देख लो कि केमिस्ट्री वाइज किससे कितने क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे कम क्वेश्चन आपको देखने को मिले। उसके बाद आइए टॉपिक वाइज देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसियस स्टेट से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला। सॉलिड स्टेट, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं था। स्टूडेंट एक चीज और नोट कर लेना, हालांकि मैंने पीछे जब ये पेपर हुआ था, मैंने जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट थे या यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट थे, उनको मैंने बोला था
जो सिलेबस में चीजें आपको नहीं लिखी हुई वो भी पढ़ के जाना, सॉलिड स्टेट पढ़ के जाना, मैंने बोला था पढ़ के जाना, और क्वेश्चन आया हुआ है तो देख लो भाई। यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ गैसेस से 1 क्वेश्चन था, गैसियस स्टेट से, सॉलिड स्टेट से 1 क्वेश्चन था, ZNS का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था, थर्मोडायनेमिक्स से 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को अगर आप, 1 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दो, इजी क्वेश्चन है ना, बहुत 2 क्वेश्चन तो 2 या 3 क्वेश्चन तो एंट्रोपी से रिलेटेड थे, इजी क्वेश्चन। केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, सरफेस केमिस्ट्री में आपका एडजॉर्प्शन भी आ जाता है, सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड्स भी आ जाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन भी आ जाता है, कैटालिसिस भी आ जाता है ना। तो सरफेस केमिस्ट्री के आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। मोल कंसेप्ट का, यानी कि मोल कंसेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म्स का सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि जो सॉल्यूशन चैप्टर होता है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और रिडॉक्स रिएक्शन का सिर्फ 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। रिडॉक्स रिएक्शन का सिर्फ 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिकल बॉन्डिंग से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तीनों को मिला के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड डी ब्लॉक 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेटलर्जी चैप्टर जो होता है उससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेजर जो पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ये 3 टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग, मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, है ना। 21 क्वेश्चन, है ना, 7 या 21 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 टॉपिक से पूछे गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। मेटलर्जी के क्वेश्चन थोड़े से याद रखने वाले होते हैं और वगैरह, है ना। बायो इनऑर्गेनिक में भी इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जीओसी के 3 क्वेश्चन थे, जिनमें 2 क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड थे, है ना। आइसोमेरिज्म के 2 क्वेश्चन थे, है ना, इजी क्वेश्चन थे। पॉलीमर के 2 क्वेश्चन थे, पॉलीमर के 2 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन का 1 क्वेश्चन था, अगर आप बात करते मेल्टिंग पॉइंट वाला, है ना, हाइड्रोकार्बन्स के मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछे थे। अल्कोहल फिनोल ईथर्स के 3 क्वेश्चन थे, अल्कोहल फिनोल ईथर के। अमाइंस के 2 क्वेश्चन थे। बायोमॉलिक्यूल का सिर्फ 1 क्वेश्चन था, म्यूटा रोटेशन वाला। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने आपको बताया 1 क्वेश्चन था, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सिर्फ 1 क्वेश्चन था। हेलो अल्केन्स का सिर्फ 1 क्वेश्चन था। एल्डिहाइड्स के 2 क्वेश्चन थे, एक तो कानिजरो रिएक्शन आपसे पूछी थी। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, स्टूडेंट देखो देखो देखो, अगर आपको कोई चैप्टर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और 4 क्वेश्चन। और खास बात पता है क्या है, सिलेबस में मेंशन नहीं था। खास बात पता क्या है, सिलेबस में मेंशन नहीं था ये। तो स्टूडेंट ये टॉपिक भी पढ़ के जाने हैं, जरूरी नहीं एग्जामिनर ने जो सिलेबस दिया उसी में से पूछेगा। 11th 12th के जो पहले टॉपिक होते थे, पहले मतलब अभी तो ये बोल रहे हैं कि सिलेबस कुछ डिलीट कर दिए टॉपिक। सॉलिड स्टेट पढ़ के जाना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ के जाना, जो टॉपिक अभी रिसेंटली हटाए हैं 1-2 साल में वो सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं। ये आपको इस प्रीवियस ईयर पेपर से के एनालिसिस से पता लग रहा है। आ रही है बात समझ में? तो भाई बिल्कुल आपको वो टॉपिक सारे पढ़ के जाने हैं। तो मैंने आपको भाई टोटल बता दिया, टोटल कितने किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन 11th 12th लेवल के थे। 80 में से 5 क्वेश्चन को छोड़ दो आप, सिर्फ 5 क्वेश्चन को, 75 क्वेश्चन 11th 12th लेवल के यानी कि आपके सिलेबस से रिलेटेड थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अच्छे कंपटीशन की तैयारी की है, तो आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते थे, सही कर सकते थे। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैम कैम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। एचपीएससी को लेकर जबरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है। पीजीटी, नेट, गेट, जैम, एमएससी एंट्रेंस, इन सभी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे कोर्स अवेलेबल है, और इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए। तो ये तो हमारा स्क्रीनिंग पेपर का एनालिसिस हुआ। बहुत जल्दी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ इसी यूट्यूब चैनल पे। और भाई अब बात करेंगे जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे, एंड साथ के साथ में उसका भी एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आपसे पूछे गए थे। तो ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी, लाइक कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर तो आप अपने आप कर ही देंगे। और जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है
पढ़ रहे केमिस्ट्री पे जाके फटाफट से पीजीटी वाला कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।